कहीं पर भी अगर मुसलमानों ने पत्थर चलाए हैं तो उनका वीडियो शामिल क्यों नहीं है, उनका वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्यों आप जो है हमारे पास जो वीडियो आ रहे हैं तो लग रहा है कि इस पूरे त्योहारों में राम जी जो है मंदिर से निकलकर मस्जिद में बस गए हैं, तो मस्जिद के सामने डांस करके उनको याद किया जा रहा है। हर तरह के प्रोवोकेटिव स्टेप्स मुसलमानों को प्रोवोकेट करने के लिए लिए जा रहे हैं। कभी मस्जिद की झंडे उतारे जा रहे हैं, कभी जो है मीनार पे चढ़ा जा रहा है, कभी मस्जिद के सामने वॉल्यूम हाई करके डांस किया जा रहा है, कभी मुल्ले काटे जाएंगे गाना बजाया जा रहा है। कि पुलिस भी लगातार गोली चलाने में, लाठी चलाने में और भीड़ के साथ लूटमार करने में पाई गई है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ ये है कि उसकी स्वीकारोक्ति जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ गई है। इसके अलावा एमएलए ने कल एक एफआईआर कराई, इसके बाद ये पुख्ता हो गया है कि पूरा प्री प्लान है। देखिए, हम लोग बार बार एक बात को कह रहे हैं कि अगर आप आग लगाने में बस्ती की दिलचस्पी रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपका भी मकान जलेगा इस आग से। और एमएलए साहब को अचानक एफआईआर कराने की या एफआईआर उन्होंने करी है, वो सिर्फ इसलिए करी है कि इस पूरे प्रोसेस में उनके बेटे को भी गोली लगते लगते बची और वो घायल भी हुआ और उसके साथ कुछ मॉब में झगड़ा भी हुआ। वरना एमएलए का लड़का इस पूरे जुलूस में क्यों शामिल था जो पूरे महाराजगंज को जला देना चाहता था अकॉर्डिंग टू द स्टिंग? उस पूरे जुलूस में क्यों शामिल था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नारे और लूट और दंगाई साथ में थे? तो ये साबित होता है कि एमएलए का खुद का बेटा भी इस पूरी भीड़ में शामिल था, लेकिन आपस के झगड़ों की वजह से अब उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। पुलिस एक्शन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस संख्या में मुसलमान ही गिरफ्तार हो रहे हैं। पुलिस का एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होता है और यहाँ भी पहले जो है वो आप हमारे घरों में हमला करेंगे, हमला करने के बाद हमारे घर पे लूटमार करेंगे, फिर पुलिस एफआईआर करेगी और अननोन एफआईआर बड़ी संख्या में करेगी ताकि लोग अपने मकानों को छोड़ के भाग जाएं। और जब मकान छोड़ के भाग जाएंगे तो पुलिस उनमें बुलडोज़र चलाने की कोशिश करेगी। ये आर्बिट्री स्टेटस सब जगह का चल रहा है। हम लोग लगातार बहराइच के लोगों से कोशिश कर रहे हैं। बुलडोज़र के ऑर्डर को रोकने के बाद लोगों में काफ़ी हिम्मत आई है। उम्मीद ये है कि आज और कल में हम कई पिटिशनर से बात कर रहे हैं जिनको साथ इस तरह के मामले हुए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जो एक साथ मुसलमानों की आर्बिट्री अरेस्ट है, एक साथ मॉब अरेस्ट जो है, उसके खिलाफ उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश के मीडिया पर जो है एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये सवाल प्रमुखता से उठाया जाता है कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या हिंदू अपना त्योहार नहीं मनाए? क्या जवाब है? ये आप सवाल पूछिए उस मेन स्ट्रीम मीडिया से कि ये पत्थरबाजी वहीं क्यों होती है जहाँ पर भाजपा की सरकार और भाजपा की पुलिस होती है। ये पत्थरबाजी उन स्टेट्स में क्यों नहीं हो रही जिन स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है? तो ये पत्थरबाजी उन इलाकों में क्यों नहीं होती है? ये पत्थरबाजी उन्हीं इलाकों में क्यों होती है? और पत्थरबाजी आपने कही तो झंडा उतारने का वीडियो पूरे संसार में मौजूद है, पत्थरबाजी का वीडियो कहाँ है? आज तक सिर्फ ये जो जिनको आप मेन स्ट्रीम कह रहे हैं, हम इनको मेन स्ट्रीम नहीं बल्कि बीजेपी के चैनल्स कहते हैं, तो ये बीजेपी के चैनल ये बात कह रहे हैं कि जुलूस जो निकले नवरात्रि के या रामनवमी के उनमें मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी। बट वेयर इज़ द एविडेंस? एविडेंस कहाँ है? एविडेंस तो वीडियो में हमने ये देखा कि ये एक आदमी जो है वो मुसलमानों को घर पे चढ़ा, झंडा उतारा और दीवार गिरा दी। तो ये वीडियो है। फिर वो वीडियो कहाँ चले गए जहाँ पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी? तो असल मसला ये है कि एक तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के ज़रिए, जो बीजेपी का और सरकार का, योगी और मोदी का मीडिया है, कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, फिर एफआईआर करी जाती है, फिर उनको जेलों में डाला जाता है, आर्बिट्री अरेस्ट होती हैं और फिर उसके बाद बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो ये बुलडोज़र से लेके चलाने का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को साइकोलॉजिकली डाउन करने का, उनको ख़त्म करने का और अपने वोटर को कि मुसलमानों को टाइट कर दिया है, उसका मैसेज है। उसके अलावा जहाँ भी वीडियो मिले हैं वहाँ पर राइट विंग हिंदू ग्रुप्स के वीडियो मिले हैं, कहीं पर आज तक मुसलमानों के पत्थर चलाने का कोई वीडियो सामने नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ से, माना ठीक है एक तरफ से आपने कहा कि शरारत हुई है, क्या दूसरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी? पत्थर वेयर इज़ द एविडेंस? कहीं पर भी अगर मुसलमानों ने पत्थर चलाए हैं तो उनका वीडियो शामिल क्यों नहीं है, उनका वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्यों आप जो है
हमारे पास जो वीडियो आ रहे हैं तो लग रहा है कि इस पूरे त्योहारों में राम जी जो है मंदिर से निकलकर मस्जिद में बस गए हैं, तो मस्जिद के सामने डांस करके उनको याद किया जा रहा है। हर तरह के प्रोवोकेटिव स्टेप्स मुसलमानों को प्रोवोकेट करने के लिए लिए जा रहे हैं। कभी मस्जिद की झंडे उतारे जा रहे हैं, कभी जो है मीनार पे चढ़ा जा रहा है, कभी मस्जिद के सामने वॉल्यूम हाई करके डांस किया जा रहा है, कभी मुल्ले काटे जाएंगे गाना बजाया जा रहा है। आप मुझे इस पूरे 50 एपिसोड के मुकाबले एक एपिसोड बताइए जिसमें मुसलमानों ने इसका जवाब दिया हो या इस तरह की हरकत करी हो। छतरपुर में कहा गया कि मुसलमानों ने पत्थर चलाए, कोई वीडियो नज़र नहीं आया। एक आध कुछ लोगों ने पुलिस के जब पिटाई के विरोध में कहीं कुछ करने की कोशिश करी तो मकान गिरा दिया गया, मकान बताया गया अवैध हैं। जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी बुलडोज़र चला दिया गया कि वो भी अवैध हैं। तो पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना मुसलमानों के लिए खतरनाक और प्रताड़ित करने वाला हो सकता है। इस पे शर्त लगी है, कभी योगी की, कभी आसाम के चीफ मिनिस्टर की, कभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, और इस रेस में मुसलमान पिस रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि रात के टाइम अर्णव गोस्वामी को मुकदमे को खोलने वाला कोर्ट इस मामले में उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन बुलडोज़र के मसले पर लखनऊ कोर्ट ने और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर हमारे ऑर्डर की अवहेलना करनी है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो जाइए करिए, फिर जो हमारे समझ में आएगा वो हम कार्रवाई करेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो हमें लग रहा है कि आज के इस ऑर्डर के बाद इस पूरी आर्बिट्री अरेस्ट पे, मस्जिदों के सामने डांस पे कोर्ट कुछ करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हमारे जैसे लोग एक अगली पिटीशन इसी पे लेके जा रहे हैं। पर इन पूरे मामलों को लेकर, जैसे अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहां रूल कर रही है वो स्टेट है, वहां पर ये घटनाएं आ रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है बीजेपी सत्ता में है, विपक्षी जो दल है उनका क्या कर्तव्य है? जो उनके पास भी तो वोट जाता होगा ना, उनकी भी संविधान बचाने की कोई जिम्मेदारी होगी। विपक्षी दल अगर ये काम कर रहे होते तो हमारे जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों को कोर्ट में जाने की, फैक्ट फाइंडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये देखा जाए तो इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि उनको डरपोक पार्टी कहना चाहिए। सारी डरपोक पार्टी हैं, कोई एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, अपने वोटर्स के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अगर अपनी पॉलिटिक्स कर रही है तो वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन नाराज़गी और शिकायत इन पार्टियों से है जो पार्टियां हमारा वोट लेती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हम ये इक्वल नहीं करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी हैं, लेकिन मूलतः ये डरपोक पार्टियां हैं जो अपने सहयोगियों के साथ में, अपने समर्थक के साथ में, अपने नेताओं के साथ में और अपने वोटर के साथ नहीं खड़ी हुई। नजीम भाई, जो दैनिक भास्कर का स्टिंग है उसमें एक बात सामने है कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी, दंगाइयों के 2 घंटे की छूट है, आपको जो करना है कर दी, इस पर क्या कहना है? देखिए, इससे पहले हम लोग अपने बचपन से सुन रहे हैं कि मेरठ में पुलिस ने छूट दी, मलियाना में पुलिस ने छूट दी, छूट के साथ खुद भी काम किया, इलाहाबाद में छूट दी, कानपुर में छूट दी, और गुजरात के जो आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जेल में हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि पुलिस को कहा गया था कि दंगाइयों के रास्ते में नहीं आए। तो ये जो दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन है, इससे आपको बहुत सरप्राइज़ या आश्चर्य में नहीं आना चाहिए। ये बीजेपी की सरकारों की पुरानी स्टाइल है जिसमें वो पुलिस को हॉस्टाइल करके, पुलिस को रोक करके और दंगा करवाते हैं।